तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि अब तक कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बात करते हैं बीजेपी की, तो अब तक रुझानों के अकॉर्डिंग बीजेपी ने 307 का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें तो 207 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, और अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो 24 पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ बात अगर राजस्थान की कुछ सीटों की करें तो राजस्थान में कड़े मुकाबले की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में एक दशक के बाद अपना खाता खोल लिया है। और अन्य सीटों की बात भी अगर करते जाएं तो एनडीए 304 पर नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 211 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। लेकिन एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं कि ये वो रुझान है और अभी तक फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। अभी भी कई राउंड्स की काउंटिंग लगातार जारी है और उसके बाद जो फाइनल नतीजे आएंगे वो आपके साथ में साझा करेंगे। और तब तक आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिनमें 14 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, एक पर कांग्रेस और जो अन्य पार्टी है यानी कि टीएमसी 27 सीटों पर रुझान में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां पे 14 सीटें हासिल की है और इसी के साथ एनडीए फिर से रुझानों के मुताबिक 303 पर आई है और 211 पर इंडी गठबंधन लगातार नजर आ रही है। बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन की। तमाम चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए। चुनाव प्रचार में इनके जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में आए थे, चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, मजबूत उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। लेकिन जो मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है वो काफी रोचक इसलिए है क्योंकि अब पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। और इसी के साथ भरतपुर से रामस्वरूप कोली बीजेपी के प्रत्याशी है, वो पीछे चल रहे हैं। संजना जाटव आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपी की बात कर लेते हैं, 29 सीटें और 29 की 29 सीटों पर रुझानों के अकॉर्डिंग भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। एमपी के अंदर भाजपा की सरकार है, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा था। तो राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों पर मतगणना फिलहाल जारी है। कई राउंड्स हो चुके हैं और कई राउंड्स अभी भी बाकी हैं, तो 2 या 3 घंटे का जो समय है उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक मोटा मोटा आंकड़ा निकलकर सामने आ जाएगा कि अब तक कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर आगे नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन एक बार फिर से 301 पर इसका आंकड़ा निकल कर आया है और इंडिया गठबंधन 214, 3 सीटों की बढ़ोतरी एक बार फिर से यहां पर हुई है। गुजरात की बात कर लेते हैं, 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटों पर गुजरात में भाजपा आगे नजर आ रही है। सीसो ये सीसो सी स्थिति है।